कुरैश पैगंबर मोहम्मद अस के एक ईश्वर के संदेश से नाराज होकर उनके चाचा और रक्षक अब्बू तालिब का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अब्बू तालिब से मांग की कि वह अपने भतीजे को प्रचार करने से रोके। अब्बू तालिब ने धैर्य से सुना। वह अपने भतीजे से बहुत प्यार करते थे और बचपन से ही उसकी रक्षा करते आए थे, जब से वो यतीम थे। लेकिन वह कुरैश की शक्ति और उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को भी जानते थे। कुरैश के जाने के बाद अब्बू तालिब ने मोहम्मद आस को अपने पास बुलाया। उन्होंने उनके लिए अपना प्यार और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मोहम्मद आस को कुरैश की धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने उनसे सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन उन्हें अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया। युवा मोहम्मद आस ने सम्मान और समझ के साथ सुना। वह जानते थे कि उनके चाचा को एक कठिन फैसले का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब्बू तालिब को आश्वासन दिया कि वह अपने मिशन को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें उस संदेश पर विश्वास था जो खुदा ने उन्हें दिया था। वह जानते थे कि उन्हें इसे साझा करना ही होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मोहम्मद अस ने अपने चाचा को यह भी याद दिलाया कि खुदा उनकी रक्षा करेगा। उन्हें विश्वास था कि अल्लाह सबसे दयालु उन्हें नहीं छोड़ेगा। उनके शब्द दृढ़ और विश्वास से भरे थे। कुरैश ने अब्बू तालिब का अटूट समर्थन देखकर एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने अब्बू तालिब को धन और कबीले में एक प्रतिष्ठित पद देने की पेशकश की, अगर वह मोहम्मद अस को छोड़ दें। उन्होंने उन्हें शक्ति और प्रभाव के वादों से लुभाया। हालांकि अब्बू तालिब ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वह जानते थे कि सांसारिक संपत्ति का उनके सिद्धांतों और मोहम्मद अस के प्रति उनके प्रेम की तुलना में कोई महत्व नहीं है। उसने उनसे कहा कि वह अपने ही खून के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा, खासकर ऐसे कारण के लिए नहीं। उनके इनकार ने कुरैश को नाराज कर दिया। उन्होंने अपने भतीजे के लिए उनके प्यार की गहराई को कम करके आंका था। उन्होंने उनके दृढ़ विश्वास की ताकत को भी कम करके आंका था। अब्बू तालिब जानते थे कि वह क्या जोखिम उठा रहे हैं। वह जानते थे कि कुरैश को चुनौती देने का मतलब कबीले में अपनी स्थिति खोना हो सकता है, लेकिन उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अस और उनके संदेश में उनका विश्वास अटूट था। वह हर कीमत पर उनकी रक्षा करेंगे। कुरैश निराश और क्रोधित होकर धमकियों और हिंसा का सहारा लिया। जब भी मोहम्मद अस सार्वजनिक रूप से होते थे, वे उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। उन्होंने उन पर अपमान किया और यहां तक कि पत्थर भी फेंके। कई मौकों पर अबू तालिब ने व्यक्तिगत रूप से अपने भतीजे की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने कुरैश के सबसे बुरे हमलों से मोहम्मद अस की रक्षा के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। वह खतरे के सामने एक अडिग उपस्थिति बनकर मोहम्मद अस के साथ खड़े रहे। एक दिन कुरैश ने मोहम्मद अस के घर को घेर लिया, उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। अबू तालिब खतरे से सावधान होकर तुरंत अपने बेटों और अपने कबीले के अन्य सदस्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने घर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाई, जिससे कुरैश को मोहम्मद अस तक पहुंचने से रोका जा सके। कुरैश संख्या में कम और युद्धाभ्यास से बाहर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। वे उग्र थे, लेकिन अब्बू तालिब के अटूट बचाव को तोड़ने में असमर्थ थे। मोहम्मद अस अपने परिवार के प्यार और वफादारी से सुरक्षित रहे। अब्बू तालिब के अटूट समर्थन का प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उन्हें उत्पीड़न के सामने ताकत और साहस दिया। वे जानते थे कि अब्बू तालिब में उनका एक शक्तिशाली रक्षक है और उनकी अवज्ञा ने उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। कुरैश अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मोहम्मद अस को नुकसान पहुंचाने या इस्लाम के प्रसार को रोकने में असमर्थ रहे। अबू तालिब के संरक्षण ने नवोदित धर्म को जड़ें जमाने का समय दिया था। यह अंततः एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में विकसित होगा, जो शांति, न्याय और एक ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश फैलाएगा। अपने अंतिम दिनों में भी अब्बू तालिब अपने भतीजे के दृढ़ समर्थक बने रहे। वह एक आस्तिक के रूप में मर गया। मोहम्मद में उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। प्यार और सुरक्षा की उनकी विरासत हमेशा के लिए इस्लाम के इतिहास में अंकित रहेगी। उन्हें विपरीत परिस्थितियों में साहस, वफादारी और अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।